हेलो गाइस, नमस्ते। सभी को मेरा प्रणाम। मैं मयंक जुलानिया एक नया स्टॉक लेके आया हूँ। इसका नाम है SGS एंटरप्राइजेस। ये मैंने ऑलरेडी बॉट कर रखा है। मेरी जो एवरेजिंग प्राइस है 693.40 है और अभी ये 705 पे चला हुआ है। ठीक है, 705 रुपये चल रहा है। और इसको मैं बैकग्राउंड बताता हूँ कि कब कब मैंने किस टाइप से इंस्टॉलमेंट में ख़रीदा है। तो व्यू बैकग्राउंड पे जाते हैं। इसका मैं बता चुका हूँ कि ये मैं ख़रीद रहा हूँ 4 तारीख से, और मैंने पार्टीशन पे ख़रीदा है। इसका जब मार्केट गिरा था आज से 10 दिन पहले, तब भी मैंने ख़रीदा था और इसके मैंने बहुत सारे GTT लगा रखे हैं। तो आप देख सकते हो कि 696 पे मैंने क्वांटिटी कितनी ख़रीदी थी, 700 पे कितनी ख़रीदी थी। तो इस टाइप से मैंने ये अलग अलग टाइम पे मैं 674 तक इसकी क्वांटिटी ख़रीद चुका हूँ और मैंने ऑलरेडी 640 रुपये तक की GTT लगा रखी है। हर 5 रुपये के डिफरेंस पे मैंने दो क्वांटिटी का GTT या एक क्वांटिटी का GTT लगा रखा है। तो अभी तक कुल मिला के मेरे पास टोटल 21 क्वांटिटी हो चुकी है। टूल मिला के 21 क्वांटिटी हो चुकी है। और मेरा जो अगर प्रॉफिट का देखा जाते हैं, अगर प्रॉफिट का देखा जाता है तो मेरा जो प्रॉफिट है अभी 1.5% पे प्रॉफिट पे है। तो ये मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं इसका चार्ट इंडिकेटर भी बता देता हूँ कि ये चार्ट किस हिसाब से चलता है। अगर अपन देखा जाए तो ये कंटिन्यूसली मूवमेंट करता रहता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है और फिर नीचे आता रहता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसका, तो ये देखिए चार्ट पैटर्न है, ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो अपर ट्रेंड में। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग होती है तो अपने को क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना है। उसको थोड़ा सा मात्रा में ख़रीदना है, फिर बेचना है। यहाँ पे ख़रीद लो, यहाँ पे बेच दो, फिर जैसे ही आप ये नीचे जाता है उसकी बाइंग प्राइस से नेक्स्ट डे ख़रीद लो, फिर अब जाता है फिर यहाँ पे बेच दो, फिर यहाँ पे जाता है फिर यहाँ पे बेच दो। इससे क्या होता है कि मल्टीपल टाइम प्रॉफिट बुकिंग होती है और आप एक ऐसे करेक्ट वैल्यू पे खरीद सकते हो। आप जिस दिन आप बेचते हो उसके नेक्स्ट दिन आप उसको जो भी रेट चल रखी है उस पर आप मिनिमम 3 से 4 हज़ार रुपये लगा दीजिएगा। और बाकी का आप काइट में GTT ऑर्डर या जो भी आपकी ब्रोकिंग फर्म है उसमें आप GTT ऑर्डर लगा दीजिएगा, ताकि वो 5 हज़ार तो मिनिमम सेफ हो चुका हो। और उसके बाद आप 5 5 या 10 10 रुपये पे GTT ऑर्डर लगा दीजिए, 1 से 2 क्वांटिटी का, ताकि वो जब भी नीचे जाए तो आपका एवरेजिंग होती जाए। अब एक्चुअली आप अगर आप यहाँ पे बेचते हो तो इस लेवल पे आप वापस से खरीद पाओगे, या यहाँ पे भी नेक्स्ट टाइम खरीदते हो तो आप वापस से उसका GTT ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अपने पास अच्छी खासी चीज़ें हो सकती। अब ये इस फेज पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है कंसोलिडेट हो रहा है। ये गिरा, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पे ये इस पोजीशन पे ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो अभी ये बाइंग प्राइस है, या तो ये यहाँ से ऊपर ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कंसोलिडेट हो चुका है। अब इसका अपन एक फंडामेंटल चेक करते हैं। SG एंटरप्राइजेस ये क्या करती है एक्चुअली, ये क्या होती है कि ये डेकोरेटिव पे काम करती है, डेकोरेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, अलग अलग प्रोडक्ट में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत छोटा है, ये 2000 करोड़ करीबन है। ये एक्चुअली बहुत एक मिड कैप साइज की कंपनी है। और इसका पाई जो देखा जाए, स्टॉक का जो PE देखा जाए वो 35 का है। उसका बिक वैल्यू बहुत ही अच्छा है, 137 रुपये। 137 रुपये बहुत ही अच्छा है। आप देख पाओगे तो इसका जो है हाई लो आप देख पाओगे, 52 वीक का हाई लो इसने डबल किया है। 378 से ये 745 तक आया है। इसने मतलब 52 वीक में 100% का रिटर्न दिया है। इसकी जो बुक वैल्यू है 137 रुपये, जो कि बहुत अच्छा है। डिविडेंड नहीं देती है ये, चलो एक ठीक है, लेकिन डिविडेंड नहीं देती है। धीरे धीरे आप छोटी कंपनी जैसे जैसे बड़ी होगी डिविडेंड देगी। इसका ROC और ROE, रिटर्न ऑन द इक्विटी, बहुत ही अच्छा रेशो है इसका। और ये एक मतलब मैन्युफैक्चरिंग रेशो है। इसका फेस वैल्यू भी 10 रुपये। अपन फ्यूचर में इसका पार्टीशन या बोनस हो सकता है तो वहाँ पे अपने को बेनिफिट रहेगा। और अभी अपन देखते हैं इसका 200 ME है। ये अभी तक इसने 200 का नीचे नहीं गया है। 200 या देख पा रहे हो 200 DMA को क्रॉस नहीं करा है। तो हालांकि वॉल्यूम बहुत अच्छा है, ना ही 50 DMA को क्रॉस करा है। ये कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी में बढ़ा ही जा रहा है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्टमेंट करना है तो ये अच्छी है। इसकी मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। आप
650 तक इसकी 650 रुपये तक इसकी बाइंग कर सकते हो। और इसका टारगेट आने वाले फ्यूचर में 900 रुपये तक है, दिवाली तक ये 900 रुपये तक का हो जाएगा। मैंने तो ख़रीद लिया है, अब आपकी बारी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खरीदना चाहोगे या नहीं खरीदना चाहते हो। और नीचे जा सकते हैं। कंपनी सबसे प्यारा बेनिफिट इसका ये है कि ये डेप्ट फ्री है, डेप्ट फ्री, कोई खर्चा नहीं है। आप नॉर्मल भी दे सकते हो, अगर आपके पास कोई खर्चा नहीं होता है, ना आपके पास मकान का लोन होता है, ना कुछ होता है, ना एजुकेशन का लोन होता है, तो आप फ्री हैंड से चीज़ें खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो। मतलब आपका जो कॉन्फिडेंट होता है वो हाई होता है। इसी टाइप से इस कंपनी का कॉन्फिडेंट होता है। और आगे जाके देखें तो इसकी जो देखा जाते हैं, अगर बाकी कंपैरिजन करें बाकी कंपनियों से, तो इसका पी रेशो बाकी कंपनियों से बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। ये एक बेनिफिशियल है, ये सही रेट पे मिल रही है अभी। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिए हिसाब से देखें तो ये सबसे छोटी कंपनी है जो कि एक बूम पे जा रही है। और इसकी क्वार्टरली सेल और आरओई आप देख सकते हो कि जो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उससे भी बहुत अच्छी अच्छी आरओई दे रहे हैं। और अब बात करेंगे इसकी प्रॉफिट के, नीचे जाते हैं प्रॉफिट की बात करते हैं। चलो ये क्वार्टरली रिजल्ट हो गया, क्वार्टरली रिजल्ट पे काम नहीं करते हो अपन, इस पर काम करते हैं नेट प्रॉफिट पे बात करते हैं इसकी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये नेट प्रॉफिट है इसका, ये नेट प्रॉफिट धीरे धीरे साल दर साल बढ़ता जा रहा है। पहले 17 कंसिस्टेंसी है, लेकिन जो आगे दिख रहा है वो एक ना तो गिर रहा है ना बढ़ रहा है, तो एक कंसिस्टेंसी परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगी। और इसके अगर देखा जाए इसके FIDII की होल्डिंग, तो आप देख सकते हो, हालांकि आप देख सकते हो कि जो प्रोमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है 50% थी, उसे 1.5% बढ़ाई है, अब 51% हो चुकी है। और जो है DII और FII ने जो प्रोमोटर गिराई है उसको प्रोमोटर ने खरीद लिया है। FII और DII ने जो अपनी स्टॉक बेचे थे वो प्रोमोटर ने बाय कर ली है। और पब्लिक ने भी यहाँ पे कुछ बढ़ाया है, तो प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़ाना एक अच्छा साइन है। और DII और FI में भी देखा जाए तो एक अच्छी 5% का DFI और FI का इन्वेस्टमेंट करना एक किसी भी स्टॉक के लिए एक अच्छा इंडिकेशन हो सकता है। आप देख सकते हो गोल्डमैन सांच करके एक बहुत बड़ा इक्विटी फर्म है, उसने खरीद रखा है, तो उसने कुछ सोच समझ के ही खरीदा होगा। 3.5% इसकी हिस्सेदारी है, जो कि बहुत अच्छी हिस्सेदारी है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो सब म्यूचुअल फंड ने इसमें लगा रखा है, जितने भी म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड का इस स्टॉक में लगाना एक अच्छा इंडिकेशन है। तो आगे का एनालिसिस यही रहेगा कि ये इसका टारगेट जो है 900 रुपये तक जा सकता है। मुझे लगता है कि हाँ, ये दीपावली तक 900 रुपये तक टच करेगा। ठीक है, और मैंने तो ख़रीद लिया है भाई साहब, मैं आपको बता देता हूँ मेरी स्टॉक प्राइस क्या है। ये मैंने तो ख़रीद रखा है, 693 का मेरी एवरेज प्राइस है। ठीक है, और मैंने इसका 650 रुपये तक का GTT लगा रखा है। जब भी नीचे गिरेगा मैं ख़रीद लूँगा। 14,000 का इन्वेस्टमेंट है, अभी मेरे को 1.5% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है गाइस, मैं कोई एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर नहीं हूँ। मैं जो मैंने अभी इन्वेस्ट करे हैं वही मैं आपको वीडियो के थ्रू बताता हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं डेली जो मेरे प्रॉफिट है, जो मैंने स्टॉक खरीद रहे हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा। मैं बस उसी स्टॉक के बारे में बताऊँगा जो मैंने खरीद रखे हैं। ठीक है, उसी पे ही एनालिसिस करूँगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये बताता रहता है खरीदता कुछ नहीं है। तो मैं उन स्टॉक के बारे में बताऊँगा जो मैंने खरीद रखे। मैं एक वापस से मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। प्लीज़ इन्वेस्टमेंट करने के लिए पहले आप